नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है नीरज। आज बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी पर, जो पावर सेक्टर की एक कंपनी है जिसका फंडामेंटल बहुत बेहतर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका फंडामेंटल बेहतर होने के साथ साथ अभी कंपनी की 52 वीक की जो हाईएस्ट था, इसका जो शेयर प्राइस था ये 86 रुपीज था। अभी वहां से गिर करके ये अपने लोएस्ट प्राइस पे आया है, जिसका आज का जो प्राइस है इसका 57 पॉइंट कुछ है। तो इसका लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, लास्ट फ्राइडे का इसका क्लोजिंग है 59, जिससे कि 1% गिर चुका है ये अभी सुजलॉन एनर्जी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो यूएस टैरिफ है जो 28-27 तारीख से लगने वाले हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा दबाव है। हो सकता है जो नए इन्वेस्टर हैं जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा रुकें, क्योंकि अभी जब थोड़ा सा यूएस टैरिफ लगेगा तो उसके बाद मार्केट का जो मूवमेंट देखा जाएगा कि किस तरफ जाएगा, उसके बाद ही इस पर पैसा लगाएं। फंडामेंटल बहुत बेहतर है और कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत बहुत बेहतर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने जो 15 प्लांट जो इनके हैं कंपनी के, सुजलोन कंपनी के, इन्होंने कहा गया है कि इसमें कि 2030 तक टोटली 100% ग्रीन एनर्जी पर जाएंगे। इनका लक्ष्य बहुत बेहतर है। अरे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस कंपनी का 3 साल का जो प्रॉफिट है 365%, 365% का इसका प्रॉफिट है। पर इस साल में थोड़ा सा इसका प्रॉफिट गिरा है, 36% इसका प्रॉफिट गिरा है। जिसका जो अभी रिटर्न आया है निगेटिविटी, क्योंकि 3 साल की मजबूती के बाद इसका निगेटिव रिटर्न इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स जो वृद्धि में थोड़ा सा देरी हुई है वो कारण हो सकता है। प्लस इसमें सबसे है कि इसका प्रॉफिट अभी तक का 631 करोड़ का है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस मार्च में इसका प्रॉफिट 115 करोड़ का आया है। प्लस इसमें इसके जून में जो इसका प्रॉफिट आया तो 206 करोड़ का है। तो टोटली मिला के इसका जो प्रॉफिट है 631 करोड़ का है। तो इम्पोर्टेंट है कि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत बेहतर है। ठीक है, करों की देरी के कारण थोड़ा निगेटिविटी आई है, जिसके कारण थोड़ा सा प्राइस रेंज इसके थोड़े नीचे गए हैं। कंपनी 365% का लाभ उठा रही है। और सुजलोन एनर्जी के बाजार में जो इन्होंने इनका जो मार्केट कैप है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इन्वेस्टर भी इनमें काम कर रहे हैं। प्लस इससे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो 5 छोटी कंपनियां अभी अधिग्रहण की है उसका भी एक फंडामेंटल है कि अभी उन्होंने नाम डिक्लेयर नहीं किया है और कितने करोड़ में खरीदा वो भी डिक्लेयर नहीं किया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये डिक्लेयर करे। बट इसमें जो फंडामेंटल है इस कंपनी का बहुत बेहतर है। और इससे क्या होगा कि जो इन्होंने जो 5 अधिकरण किया है तो उससे भी काफी इन्वेस्टरों का इनमें इंटरेस्ट हुआ है कि यार ये कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत बेहतर तरीके से ये मार्केट इसके शेयर प्राइस बहुत बेहतर तरीके से जाएंगे। प्लस इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो गैर मुखिया संपत्ति है जो इनके पास उसको बेचने का भी इन्होंने प्रस्ताव दिया है। प्लस इसमें जो मुख्य अधिकारी जी हैं जेपी चल सानी जी हैं जो अभी नवीनीकरण के लिए अपने सुजलोन में तो काम कर रहे हैं, प्रतिबद्धता दिखाई है इन्होंने। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इससे क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ेगा। और इससे क्या है, और इन्होंने जो 15 जो कंपनियां हैं इनकी, इसको 2030 तक इन्होंने डेफिनेटली इस पे काम करने के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता 100% ग्रीन एनर्जी पे काम करने के लिए सोचा है। इससे क्या है कि कंपनी में भरोसा जताया जा रहा है। प्लस इनकी जो 5 कंपनी अधिग्रहण की है उससे भी काफी इन्वेस्टर से प्रभावित है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो फंडामेंटल वो मार्केट में दिखता है। और उसका कारण यही है कि इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी को अभी थोड़ा फिलहाल जब तक ये यूएस यूएस टैरिफ का थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा सा खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा सा रुक जाए नए इन्वेस्टर। और जैसे ही नए इन्वेस्टर, जैसे ही ये 27 तारीख का जो टैरिफ वॉर जो 50% है ये लगने के बाद जो भी होता है आने वाले टाइम पे मार्केट क्या रुख दिखाता है, उसके बाद ही आप इस पे डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। सबसे इंपॉर्टेंट रहा यही है। धन्यवाद।